नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप जो एक सिंगल यूनिट हैं, आप जो एक इंडिविजुअल हैं, क्या उस इंडिविजुअलिटी के ऊपर 25 अक्टूबर 2022 को पड़ने वाले कोई ग्रहण का असर होगा? इस ग्रहण के असर को समझने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। एक तो पौराणिक या ऐतिहासिक जो तथ्य है उसको सामने लाते हैं, और दूसरा यह सूर्य ग्रहण निकला कहां से। देखिए, सूर्य ग्रहण जो एक खगोलीय घटना है, इसकी जो अपने पास प्रथम चर्चा है वो है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर, और ज्योतिष शास्त्र के भी एक भाग सिद्धांत के अंदर। सिद्धांत ज्योतिष जो है उसके अंदर गणितीय रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है, कितने बजे होगा, कितने समय होगा, कब इसका प्रारंभ होगा, कब इसका मध्य होगा, कब इसका अंत होगा, कब इसका सूतक काल लगेगा और कब इसका मोक्ष होगा। ये किसी भी तरह का ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र हो, इसको सिद्धांत के अंदर अच्छी तरह से प्रतिपादित किया गया है, और मॉडर्न साइंस के जन्म लेने के हजारों साल पहले ऐसा हो चुका है इस देश के अंदर। लेकिन इसका जो जीवन के ऊपर फल पड़ना है, क्या वो उतना ही सत्य है जितना इसका गणितीय रूप में सत्य है? देखिए, इसको समझने के लिए आप ज्योतिष के अंदर ही चलते हैं, क्योंकि ज्योतिष ने ही ये बताया कि ग्रहण कैसे पड़ता है और उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाते हैं, तब देखते हैं संहिता के अंदर तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। संहिता के अंदर इसका बहुत ज्यादा फलित होता है। कैसे कि राष्ट्र के ऊपर, विश्व के ऊपर, अनेक राज्यों के ऊपर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या उनकी प्रजा के अंदर उन्माद आने वाला है, क्या राजाओं का नाश होने वाला है, क्या युद्ध की स्थितियां, क्या भूखमरी, क्या तूफान और अनेक तरह के जो प्राकृतिक आपदा हैं, क्या वो उत्पन्न होने वाली हैं, इसके विषय के अंदर निश्चित रूप से ज्योतिष के अंदर अच्छी तरह से चर्चा की गई है और बहुत सारे उसके श्लोक दिए गए हैं। लेकिन एक आम आदमी, इंडिविजुअल के ऊपर, एक राशि के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, या और इफेक्ट पड़ता भी है क्या? देखिए, निश्चित रूप से इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक जो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, मान लीजिए आप अपने राशि और अपने विषय में जानना चाहते हैं क्या मेरी राशि के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है, तो आप इसको समझिए। आपके पास जो आपकी जन्म पत्रिका उपस्थित है, यानी कि जन्म के समय जो आपको एक ब्लूप्रिंट मिला था, उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी उसके अनुसार, उसके अंदर उपस्थित चंद्रमा और नक्षत्र के अनुसार 99% यह तय हो जाता है कि आपके साथ कौन कौन सी दशा चलेगी और ग्रह आपको किस किस तरह से फलित होंगे। यह बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है जो आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा के जो नक्षत्र ग्रहण होगा, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ होगा, उस नक्षत्र के अनुसार जो दशाएं आपके जीवन में शुरू होंगी, और उन दशाओं के स्वामी आपकी जन्म पत्रिका में जिस जिस स्थान पर बैठे होंगे, जिस जिस भाव में बैठे होंगे, उस अनुसार आपको निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। तो ये जो सूर्य ग्रहण है वो फिर आपके ऊपर कैसे असर डालेगा, तो इसका एक और भाग आता है एस्ट्रोलॉजी का, फलित ज्योतिष का, उसको हम गोचर बोलते हैं। तो ये गोचर माने जो निरंतर चलायमान जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, जो आकाश में निरंतर चलायमान होते रहते हैं, वो आपकी जन्म पत्रिका में उपस्थित जो भी आपका एक ब्लूप्रिंट है, आपका जो लग्न चार्ट है, उसके अंदर जो उस समय के उपस्थित ग्रह हैं, उसके ऊपर से किस तरह से वो गोचर कर रहे हैं, उन राशियों से वो किस किस प्रभाव को लेकर गुजर रहे हैं, उसी के अनुसार वो आपके जीवन में फलित होंगे। उसी के अनुसार ध्यान रखना, प्रथम बैरियर जो है या उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व करने वाला, एब्जॉर्ब करने वाला जो माध्यम है आपके पास, आपका लग्न चार्ट है। आपके लग्न चार्ट के अनुसार और उस समय आपके ऊपर कितनी पॉजिटिव या कितनी नेगेटिव दशा चल रही है, उसके अनुसार ही कोई भी गोचर या सोलर इक्लिप्स या मून इक्लिप्स जो होता है वो आपके ऊपर असर डालेगा। तो सीधे सीधे इस तरह से बात करना कि इस राशि के ऊपर यह फर्क पड़ेगा, तो इस जातक के साथ या इस राशि के जातकों के साथ इतना इतना हो सकता है, तो वो मैक्सिमम रूप से सही नहीं बैठता है। मतलब जब आप जाओगे, आप देखोगे कि मेरी राशि के विषय में ये बोला गया है तो मेरे साथ ऐसा ऐसा ही होगा, तो मैक्सिमम ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके साथ बहुत ही अच्छी शुभ दशा चल रही है। लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश की अगर दशा चल रही है, त्रिकोण और केंद्र के किसी राजयोग कारक ग्रह की दशा चल रही है, अंतर दशा नाद अगर आपके पास शुभ है, या जिस राशि में आपके यहाँ सोलर स्क्लिप्स बन रहा है उसी के ऊपर कहीं गुरु की दृष्टि, उस भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो इन सभी संबंधों के कारण, इन सभी ग्रह की उपस्थिति जो आपके लग्न चार्ट में इनके होने के कारण आपके ऊपर उतना नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। तो सोलर इक्लिप्स को पहले तो इस तरह से बिल्कुल मत देखिए कि हर राशि के ऊपर कोई शुभ और अशुभ प्रभाव होने वाला है। निश्चित रूप से एक डिक्टेशन जरूर होती है कि इस राशि में ऐसा पड़ रहा है, तो आपके स्थान से, आपकी जन्म राशि से वो इक्लिप्स कहां पड़ रहा है, किस राशि में पड़ रहा है, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो पूरी तरह से आपकी जन्म पत्रिका अलाउ नहीं होने देगी। सेकंड चीज,
किन पर वास्तविक रूप से बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है? तो देखिए, सूर्य ग्रहण का जो एक नॉर्मल सिद्धांत है, वो जिस राशि में हो रहा है, जिस नक्षत्र पे हो रहा है और जिन ग्रहों के साथ उपस्थिति में हो रहा है, उन ग्रहों के ऊपर कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत, उन ग्रहों से संबंधित लग्नों के ऊपर, उन ग्रहों से संबंधित राशियों के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव असर होता है। लेकिन एक सिंपल सा सिद्धांत दे देता हूं मैं आपको कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जिस नक्षत्र में होता है, जैसे कि 25 अक्टूबर 2022 को जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वो स्वाति नक्षत्र के अंदर हो रहा है, तो वो स्वाति नक्षत्र को निश्चित रूप से, भले ही वो आपके लिए कहीं शुभ योग में बनता हो, कभी आप मुहूर्त निकालने जाते हैं, विवाह का मुहूर्त निकालते हैं, कोई नए वाहन खरीदने का मुहूर्त निकालते हैं, कोई भी एक नया रोजगार ज्वाइन करने का या नया व्यापार व्यवसाय प्रारंभ करने का मुहूर्त निकालते हैं, तो अगले 6 महीने तक आपको ये जो स्वाति नक्षत्र है या जिस नक्षत्र में ग्रहण पड़ रहा है उसको त्याग देना चाहिए। ये निश्चित रूप से आप एक एस्ट्रोलॉजिकल सिद्धांत समझिए, क्योंकि एक तरह से वो नक्षत्र विद्ध हो चुका है, एक तरह से वो नक्षत्र उसमें ग्रहण पड़ने के कारण वो अशुभ मान लिया गया है। तो जहां पर आपको मुहूर्त निकालना है, वहां पे आप अगले 6 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक तो स्वाति नक्षत्र का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, जिस राशि में ही ये सीधे सीधे पड़ रहा है, उस राशि वाले को निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण की शांति कर लेनी चाहिए। हो सके तो जो ग्रहण काल है 4:29 से 5:42 का, जो 42 मिनट तक जो ये ग्रहण रहेगा, उस समय ग्रहण से पूर्व नहा धोकर आसन पर बैठकर सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य संबंधित मंत्र के जाप करना चाहिए। मंत्र ऐसा लेना चाहिए जो उससे पूर्व जपा ना गया हो और उसके बाद में उसको नहीं जपना चाहिए। ऐसा माना जाता है सूर्य ग्रहण में आपने जो मंत्र जप लिया वो सिद्ध हो गया, तो उससे पूर्व जपा नहीं होना चाहिए और उसके बाद आपको उस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। ये सभी मंत्रों के लिए लेके चले, तंत्र शास्त्र का नियम है। तीसरी बात, ये जो सूर्य ग्रहण है, इसको हम अशुभत्व, ग्रहण को हम अशुभत्व के रूप में क्यों ले रहे हैं? तो देख लीजिए, ये तो एक तरह से छाया पड़ने का सिद्धांत है। किसी बड़े वृक्ष की भी छाया अगर हमारे घर के ऊपर पड़ती है तो हम उसको अशुभ मानते हैं। तो ये तो एक सोलर घटना है जिसके अंदर सूर्य जो सीधा हमको प्रकाश दे रहा है। देखिए, हम इसको पृथ्वी से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है सूर्य पे अंधकार है, जबकि बात ये हो रही है, प्रभाव जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि सूर्य का जो सीधा सीधा हमें अमृतमय प्रकाश आता है, उसके बीच में कोई बाधा बन गया है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा अशुभ मानते हैं। इस समय जो सावधानियां रखनी चाहिए आपको निश्चित रूप से रख लेनी चाहिए। देखिए, उससे फायदा कितना होगा ये ईश्वर जाने, लेकिन कम से कम नुकसान ना होने की गारंटी तो आपके पास हो जाएगी। तो कुछ चीजों को आप जरूर देखिए, हो सके तो, वैसे तो पूर्ण सूतक काल को आप निभाइए, लेकिन हो सके तो कम से कम जो ग्रहण का काल आएगा उस काल के अंदर आप मलमूत्र त्याग ना करें, आप भोजन ग्रहण ना करें, किसी अन्य तरह की किसी भी एक्टिविटी को त्याग कर कर आप सिर्फ ईश्वर स्मरण, भजन कीर्तन या आप किसी तरह की उपासना में लगे रहें। उस समय आप अपने आप को ईश्वर स्मरण या सूर्य साधना में लगाएंगे तो आपके जीवन को पल्लवित करने वाली निश्चित हो जाएगी। गर्भवती स्त्रियों को देखिए, छाया से बचना चाहिए, ये तो आप मान सकते हैं ना, आप ग्रहण को छोड़ देते हैं, लेकिन किसी भी तरह की छाया, तो हम इस छाया को अशुभ मानते हैं, क्योंकि जो हमारा पूजनीय देवता है, जो हमको अमृतमय प्रकाश धरती पे देता है, वो कुछ समय के लिए विद्ध हो गया है। तो कम से कम, वैसे तो पूरा सूतक काल जो होता है, पूरा 12 घंटे जो पहले जो सूतक काल लग जाएगा, उस पूरे सूतक काल में गर्भवती स्त्रियों को अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए, ईश्वर स्मरण ही करना चाहिए। नहीं तो ये जो ग्रहण का विशिष्ट काल होगा, इस काल में कम से कम वो सूर्य की रोशनी में, धूप में ना जाएं। इवन मैं तो बोलता हूं घर के बाहर ना निकले, नहीं तो वो छाया कहीं ना कहीं बालक के या बालिका, आपके जो गर्भस्थ शिशु है उसके जीवन के ऊपर कहीं ना कहीं असर कर सकती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है, मुझे भी ये सत्य प्रतीत होती है। तीसरी बात, ग्रहण काल का जो तीसरा आयाम दिखाई देता है, एक पौराणिक शास्त्र मान लेते हैं हम, एक ज्योतिष शास्त्र मान लेते हैं, और तीसरा जो महत्वपूर्ण शास्त्र है वो तंत्र शास्त्र है। तंत्र के अंदर ग्रहण की अल्टीमेट चर्चा की गई है। ग्रहण काल को पूरी तरह से सिद्ध काल माना गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आपको मंत्र कौन सा जपना है? आपको मंत्र वो जपना है जो आपका इष्ट मंत्र ना हो, मतलब जिस मंत्र को आप निरंतर जपना करते हो, उसका स्मरण निरंतर ना करते हो, ऐसे किसी मंत्र को उस काल में लेके, जो अपना ग्रहण का मूल काल होगा, उससे पहले आप स्नान करके दीपक प्रज्वलित करके बैठ जाएं। ग्रहण शुरू होने से अंत तक एक आसन में बैठकर, एक ही तरह से बैठकर आप किसी नवीन अपने इष्ट का ही कोई अन्य मंत्र लेकर उसकी सिद्धि के लिए उसका जाप करें, और ग्रहण के अंत में उसको विसर्जन करके पुनः नहा धो के स्वच्छ हो जाएं। देखिए, ग्रहण में मंत्र जो होता है वो सिद्ध हो जाता है, और अगर आपको लगे अगर सिद्धि प्राप्त ना हो तो भी वो मंत्र इतना तो असरकारक हो जाता है कि आप अन्य अवसरों पर उसका
उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप संकट निवृत्ति के लिए किसी हनुमान जी के मंत्र का सिद्धि कर सकते हैं, लांगुलास्त्र की सिद्धि कर सकते हैं, घोरास्त्र की सिद्धि कर सकते हैं, हनुमान जी का कोई वर्णमाला स्त्रोत ले सकते हैं, कोई ऐसा मंत्र ले सकते हैं जो आप नित्य नियमित जाप नहीं करते हो, कोई ऐसा स्त्रोत मंत्र पाठ आप उस समय कर सकते हैं। और इस काल के बीच में जितने आपसे पाठ हो जाए उतने पाठ करके आप उसका विसर्जन या उसका अर्पण श्री हनुमान जी को करके आप उसको सिद्धि की तरह अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी आप संकट में होंगे तो उस स्त्रोत या मंत्र के जाप से आपको निश्चित रूप से संकट से निवृत्ति मिलेगी। तो अंत में जैसा कि सब बार बार पूछेंगे कि किस राशि पर क्या असर होने वाला है, तो मुझे जो मोस्ट प्रोबेबली जो इसका इम्पैक्ट लगता है वो तुला राशि और स्वाति नक्षत्र के ऊपर होगा। ऐसे जो राशि वाले हैं और इस नक्षत्र वाले लोग हैं उनको ग्रहण की शांति अवश्य करनी चाहिए। राहु केतु के जप और सूर्य के जप से उनको निश्चित रूप से इसके जो भी नकारात्मक फल होंगे उससे मुक्ति मिलेगी और जीवन में शुभत्व का उदय होगा।